इंडिया के धर्मों में आपको क्या मिलेगा कि शिव जी के पास सांप है, गणेश जी के पास चूहा है, कृष्ण जी के पास गाय है, क्योंकि ये सब इंडिया की जियोग्राफी में कॉमन है। अब थोड़ा मिडिल ईस्ट चलते हैं, वहाँ आपको हाथी, गाय या मोर नहीं दिखेंगे, वहाँ आपको मिलेंगे शीप, ऊंट, खजूर, क्योंकि वहाँ डेजर्ट था और वहाँ की जियोग्राफी में यही चीजें थी। अब शायद यूनिवर्सल हो पर उसकी कहानियां हमेशा लोकल थी। तो इन भाई का कहना है कि कुरान में ऊंट और खजूर इसलिए है क्योंकि राइटर ने बस वही देखा। अच्छा एक बात बताओ, अगर नर्सरी के बच्चे को मैथ सिखाना हो तो एग्जाम्पल टॉफीज का दोगे या सीधा बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट समझाओगे? अरब के लोगों को खुदा कहता, देखो उस पेंगुइन को, कहते ये क्या है भाई, हमने तो देखा नहीं कभी। मिसालें वही दी जाती है जो ऑडियंस के ऑब्जर्वेशन में हो। देखो मौलवी साहब बोल रहे हैं कि गॉड ने जो लोकल एग्जाम्पल दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि लोग समझ सकें। चलो मान लिया, अब मेरी एक सवाल का जवाब दो, अगर मैसेज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था तो ये सिर्फ लोकल एग्जाम्पल अरब तक क्यों सीमित था? 7th सेंचुरी में दुनिया पूरी अरब में तो थी नहीं, इंसान अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका हर जगह फैला हुआ था। तो या तो गॉड का मैसेज सिर्फ अरब कल्चर के लोगों को समझाने के लिए था या फिर गॉड दूसरी ज्योग्राफी के लोगों के बेस पे डिफरेंशिएट करता था। तो जरा मुझे ये बताइए, 7th सेंचुरी के अरब में इसने खिड़की के बाहर देखकर ये बता दिया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, पूरा अज़ारियात में इसका जिक्र कैसे है फिर? यूनिवर्स एक्सपेंड होने वाली बात आज बिग बैंग लगती है, पर 1000 साल पहले सिर्फ एक पोएट्री थी। साइंस पहले आई, उसके बाद मिरेकल्स आए, और इसी को कहते हैं रेट्रोफिटिंग। जैसे एक कंपनी का ग्राफ जब नीचे गिर जाता है ना, तो पूरी मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं, ये तो प्लान स्ट्रेटेजी थी। जब कुरान फ्यूचर के आफ्टर लाइफ की छोटी से छोटी डिटेल दे सकता है, ये बता सकता है कि कौन से गलत काम करने पे कितनी बड़ी और छोटी पनिशमेंट मिलेगी, कौन से अच्छे काम करने पे कौन सी जन्नत मिलेगी और वहां क्या मिलेगा, तो फिर 165 मिलियन सालों तक इस धरती पे जिसने राज किया उन डायनासोर्स के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं हुआ है। इतने 1000 सालों का चैप्टर ही स्किप हो गया है। राइटर को रेगिस्तान में कौन सी मछली तैरती हुई दिख गई? यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कर दिया राइटर ने कुरान में। और रही बात हाथी और मछली के कुरान में मेंशन होने की, तो आपको पता ही होगा कि अरब पहले ट्रेडर्स हुआ करते थे जो रेड सी के पास रहते थे। तो इतना बड़ा कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है कि उनको पता नहीं होगा इस बारे में। तो मेरा पॉइंट अभी भी वही है, बुक्स वर लिमिटेड टू द नॉलेज व्हाट ह्यूमंस वर हैविंग एट दैट टाइम।